दो नेताओं को लगा था गहरा सदमा और टूटा था उनका दिल, और इसकी वजह था एक ऐसा युद्ध जो आज से लगभग 50 साल पहले इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच में हुआ था। और दोस्तों, ये युद्ध न सिर्फ 6 दिनों तक चला, बल्कि इस युद्ध ने मिडिल ईस्ट को तबाह करके रख दिया, जिसे दुनिया 6 डे वॉर के नाम से जानती है। और दोस्तों, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आप अब तक नहीं जानते इस युद्ध के बारे में, अपनी जानकारी में ऐड कर लीजिए। और वो कौन से दो नेता थे जिनकी मौत 6 डे वॉर के बाद हार्ट अटैक से हुई थी, ये जानने के लिए वीडियो को बीच में स्किप मत करना और वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं रियल फैक्ट्स विद आयशा। 1964 में सीरिया ने गोलन हाइट्स, जो कि सीरिया और गोलन हाइट्स के बीच में मौजूद है, वहाँ न सिर्फ नहरें बनाना शुरू किया, बल्कि इन नहरों की मदद से सी ऑफ गैलीली के उस पानी को डाइवर्ट करने की योजना बनाई जो कि सी ऑफ गैलीली से इजराइल तक जाता था। गोलन हाइट्स सीरिया और इजराइल के बीच में 1800 किलोमीटर का वो इलाका है जो कभी सीरिया में हुआ करता था, लेकिन अब इजराइल के कब्जे में है। और इन नहरों की वजह से सीरिया और इजराइल के बीच में न सिर्फ टेंशन बढ़नी शुरू हुई, बल्कि हालात इतने बिगड़ चुके थे कि कभी भी सीरिया और इजराइल के बीच में युद्ध हो सकता था। और यहीं से इसमें दाखिल होता है इजिप्ट यानी मिस्र, क्योंकि उस वक्त इजिप्ट और सीरिया के बीच में म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी हुआ करती थी, जिसके तहत अगर कोई देश सीरिया पर हमला करता है तो उसे पूरे मिस्र पर हमला माना जाएगा। और यही वो दौर था जब इजिप्ट न सिर्फ अरब वर्ल्ड को लीड कर रहा था, बल्कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर अरब वर्ल्ड के लोगों के लिए एक हीरो हुआ करते थे। और उनकी इस छवि के पीछे उनकी एक सोच हुआ करती थी, जिसके तहत वो न सिर्फ पूरे अरब वर्ल्ड को एक करने की बात कर रहे थे, बल्कि अरब वर्ल्ड को एक सेकुलर स्टेट में बदलना चाहते थे। और इसलिए अरब वर्ल्ड में उस दौर में नेशनलिज्म अपने पूरे उफान पर था। और इतना ही नहीं, अब्दुल नासिर की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि न सिर्फ पैलेस्तीन के लोग उन्हें एक उम्मीद की नज़र से देखने लगे थे, बल्कि पूजा और नमाज के समय उनकी तस्वीर तक सामने रखने लगे थे। लेकिन आगे चलकर नासिर की ये हीरो वाली छवि न सिर्फ नासिर को भारी पड़ने वाली थी, बल्कि पूरा अरब वर्ल्ड इसकी कीमत चुकाने जा रहा था, क्योंकि इस युद्ध के शुरू होने से पहले 14 मई 1967 को सोवियत इंटेलिजेंस ने नासिर को ये रिपोर्ट दी कि इजराइल सीरिया पर हमला करने वाला है। और यही वो पल था जहां से इस युद्ध का पूरा खेल शुरू हुआ। वैसे तो सारे अरब देश इजराइल के खिलाफ ही रहे हैं, और कुछ मुख्य देशों की बात करें तो इसमें मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, और अगर शक्तियों की तुलना करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इन देशों के पास करीब 5,47,000 तक की आर्मी थी, 927 लड़ाकू विमान थे और 2,540 टैंक्स थे। और वहीं उस वक्त इजराइल के पास 2,40,000 आर्मी सोल्जर्स थे, 250 से 300 तक लड़ाकू विमान थे और तकरीबन 800 टैंक्स थे। इसके बाद मिस्र ने सिनाई पेनिनसुला में इजरायली बॉर्डर के ऊपर 3 इजिप्शियन आर्मी डिवीजन्स यानी 45,000 आर्मी सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए और उनकी हेल्प के लिए 300 टैंक्स और आर्टिलरी यूनिट भी तैनात कर दिए थे। और ये था नासिर का पहला दाव। और इस दाव को काउंटर करने के लिए इजराइल ने 15 मई 1967 को, जो कि इजराइल का स्वतंत्रता दिवस भी है, इस दिन इजराइल ने अपनी एक आर्मी यूनिट बॉर्डर पर भेज दी। और इसके पीछे 3 कारण थे। पहला कारण, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर लेवी एस्कोल युद्ध के पक्ष में नहीं थे, और दूसरा, इजरायली इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट थी कि इजिप्ट हमला नहीं करेगा। और तीसरा और सबसे खास कारण ये था कि उस वक्त इजरायली आर्मी और मिस्र आर्मी के बीच सिनाई पेनिनसुला में एक और आर्मी खड़ी थी, और वो थी यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स। 19 मई 1967 को नासिर ने यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स को न सिर्फ वहाँ से जाने के लिए कहा, बल्कि स्विस कैनाल को इजरायली शिपमेंट्स के लिए भी बंद कर दिया। और इस दाव के बाद नासिर ने अपने पायलट्स के साथ एक बैठक की, जिसमें इजिप्शियंस आर्मी ने नासिर को ये यकीन दिलाया कि वो लोग जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और इसी के साथ नासिर ने तेहरान के व्यापारिक मार्ग भी इजरायली शिपमेंट्स के लिए बंद कर दिए। और यही वो समय था जब इस युद्ध का होना तय हो चुका था, क्योंकि अब मिस्र ने इजराइल के सभी व्यापारिक मार्ग भी बंद कर दिए थे, और इजराइल और मिस्र के बीच में यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स भी नहीं खड़ी थी। वहीं अमेरिका और सोवियत यूनियन ने इजराइल से ये कहा कि इजराइल अगर पहले हमला करता है तो वो उसकी मदद नहीं करेंगे। इसलिए अब जो कुछ भी होना था इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच में होना था। और अब इसमें एंट्री होती है जॉर्डन और इराक की, क्योंकि जब पूरे अरब वर्ल्ड को एक साथ किया जा रहा था तो फिर ये कैसे पीछे रह
जाते। इसलिए जॉर्डन के किंग हुसैन और इराक ने अपनी आर्मी को इजरायली बॉर्डर पर तैनात कर दिया और साथ में ये भी ऐलान कर दिया कि जॉर्डन की आर्मी इजिप्शियन आर्मी की तरफ से लड़ेगी। उस समय इजराइल के पास अपना कोई रेडियो स्टेशन नहीं था और उस वक्त इजरायली लोग मनोरंजन के लिए वॉइस ऑफ अरब्स को सुनते थे, जो कि एक मिस्र का रेडियो स्टेशन था। और यहीं से मिस्र ने खेल खेलना शुरू कर दिया। मिस्र ने हिब्रू भाषा में, जो कि इजराइल की भाषा है, उसमें ब्रॉडकास्ट करने शुरू कर दिए ताकि इजरायली लोगों में पैनिक क्रिएट हो जाए और उनका ये प्लान सक्सेस भी हुआ। ये सुनकर इजराइल के लोगों ने जुलूस निकालने शुरू कर दिए और अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन करने शुरू कर दिए और इजराइल की जनता अपने प्रधानमंत्री को एक कमज़ोर प्रधानमंत्री की नज़र से देखने लगी और उन्हें पद से हटाने तक की मांग करने लगी थी। और फिर इजरायली प्राइम मिनिस्टर लेवी स्कोल ने मोशे दयान को डिफेंस मिनिस्टर बनाने का फैसला किया। मोशे दयान इजराइल के लोगों के लिए एक हीरो की तरह हुआ करते थे और इजराइल के लोगों को उन पर पूरा विश्वास था और वो लोगों में इसलिए लोकप्रिय थे क्योंकि वो डिफेंसिव ना होकर ऑफेंसिव में विश्वास रखते थे और उन्होंने 1948 में इजराइल और अरब युद्ध में इजराइल को जिताया था। और अब इजराइल पूरी तरह से तैयार था इस युद्ध के लिए, क्योंकि अब बहुत हुआ था चूहे बिल्ली का खेल और अब इजराइल ने अपनी रणनीति ऑफेंसिव खेलने की बना ली थी। तो दोस्तों अब शुरुआत होती है 6 डे वॉर की। 5 जून 1967 की सुबह 6:15 पर इजरायली एयरफोर्स ने मिस्र की एयरफोर्स पर हमला कर दिया और ये हमला इतना ज़ोरदार और ज़बरदस्त था और इतनी एक्यूरेसी के साथ किया था कि मिस्र की एयरफोर्स के 300 में से 280 फाइटर जेट्स को ज़मीन पर ही तबाह कर दिया। और इनमें इजराइल के लड़ाकू जहाज़ रडार पर दिखे ही नहीं और इजराइल के सिर्फ 2 जहाज़ों को ही नुकसान हुआ, वो भी इनमें से एक जहाज़ के इंजन ने काम करना बंद कर दिया था इस वजह से। और इस हमले से इजिप्ट की एयरफोर्स बिना एक भी बम गिराए पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और ये बात मिस्र के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। और अब इजिप्ट की आर्मी का एयर सपोर्ट भी खो चुका था और अब इजिप्ट की आर्मी की कमर टूट चुकी थी। और इसके बाद अब्दुल नासिर ने जॉर्डन से ये बात छुपाई और जॉर्डन के किंग से ये कहा कि इजिप्शियन एयरफोर्स ने इजरायली एयरफोर्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और ये कहा कि अब जॉर्डन अपनी आर्मी और एयरफोर्स को आगे भेजे। लेकिन यहाँ पर इजराइल तो पहले से ही तैयार था जॉर्डन के लिए और अब कमर टूटने की बारी थी जॉर्डन की। इसलिए जब जॉर्डन ने अपनी एयरफोर्स और आर्मी को आगे बढ़ाया तो इजराइल ने जॉर्डन की आर्मी और एयरफोर्स को भी मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों एक बात और जान लेते हैं कि वेस्ट बैंक पैलेस्तीन का वो इलाका है जिसे 1948 से जॉर्डन कंट्रोल करता था और गाजा पट्टी का कंट्रोल था इजिप्ट के पास। और दोस्तों इतना ही नहीं, इजराइल ने 4 दिन के अंदर न सिर्फ पूरे वेस्ट बैंक पर अपना कब्जा कर लिया था बल्कि इसके साथ साथ गाजा पट्टी और उसके साथ पूरा सिनाइन पेनिनसुला भी इजराइल के कब्जे में आ चुका था। और अब इजिप्ट और जॉर्डन की आर्मी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और इन देशों की आर्मी अब लड़ने की हालत में नहीं थी। और अब बारी आती है सीरिया की। जब सीरिया की आर्मी ने कदम बढ़ाया तो इजरायली आर्मी ने ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। हालात इतने ख़राब हो गए कि सीरिया को अपनी आर्मी को बचाने के लिए अपनी ज़मीन गोलन हाइट्स का भी बलिदान देना पड़ा। और सिर्फ इन 6 दिनों में अरब वर्ल्ड की 3 सबसे बड़ी आर्मी तबाह हो चुकी थी और अपने घुटनों पर आ चुकी थी। पूरा की पूरा पैलेस्तीन अब इजराइल के कंट्रोल में था। और दोस्तों ये वो काम हो गया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। इस तरह अकेले इजराइल ने, जो कि एक छोटा सा देश है, उसने सिर्फ 6 दिनों में अपने दम पर न सिर्फ अपने देश को सुरक्षित किया बल्कि दूसरे देशों की ज़मीन पर भी अब इजराइल का कब्जा था। इसके बाद सितंबर 1967 में अरब वर्ल्ड ने एक मीटिंग की और ये फैसला लिया कि इजराइल के साथ अब कोई भी शांति समझौता नहीं होगा और ना ही इजराइल के साथ कोई बात होगी और ना ही इजराइल को कोई मान्यता दी जाएगी। तो अब बात करते हैं दोस्तों उन 2 नेताओं की जिनकी मौत की वजह था ये 6 दिन का युद्ध। इस 6 दिन के युद्ध ने पूरे अरब वर्ल्ड का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। इसके बाद 28 सितंबर 1970 को इजिप्ट के पूर्व राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर की मौत एक हार्ट अटैक से हुई और उनके लोगों का ये कहना था कि उन्हें ये हार्ट अटैक उनका दिल टूटने के कारण आया है। और इसके लगभग 1 साल पहले इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री लेवी स्कोल की मौत भी हार्ट अटैक से हुई और उनकी पत्नी ने भी यही कहा कि उन्हें ये अटैक उनके दिल टूटने की वजह से आया है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह एक युद्ध ने पूरा की पूरा अरब वर्ल्ड तबाह करके रख दिया और इजराइल ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो दोस्तों आपके हिसाब से इस युद्ध का असली विलन कौन था, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।